हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई मेक अनदर वीडियो। सो अज आप टास्क 1 च M1 टू M5 डील करांगे प्लस सेंटेंस वेरिएशन बारे डिस्कस करांगे। देखो M1 टास्क क्या है, द ग्राफ बिलो शोज, कहता ग्राफ की शो कर रहे हैं, द ग्राफ बिलो शोज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, कहता ग्राफ की शो कर रहे हैं स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। स्पेंडिंग होंदा खर्चा, खर्चा होया काते रिसर्च ते इनटू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो रिसर्च है कादे बारे है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उहदे बारे रिसर्च है जिते क्या होया खर्चा इन 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज विच इन 4 कंट्रीज। तो ग्राफ की शो करे स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, रिसर्च ते खर्चा होया इन 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज विच क्या होया, रिसर्च ते पैसा स्पेंड किया गया। 4 कंट्री नाम भी दिते है एंड जो खर्चा होया वो कच है डॉलर्स च, $1 $2 $3। तो 1975 तो लैके 2000 तक 4 कंट्रियां ने पैसा खर्चया काते रिसर्च ते। तो दिता क्या सीगा स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, ठीक है। इसका मतलब किहड़ी कंट्री ने किन्ने डॉलर खर्चे, पर इत्थे क्या गिवन है डॉलर पर परसन स्पेंट। पर परसन का मतलब है कि हर एक बंदे ने, जिदा स्विट्जरलैंड की गल की जाए तो स्विट्जरलैंड विच हर बंदे ने किन्ने डॉलर खर्चे, ठीक है। तो दिता क्या सीगा, कहता स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, रिसर्च ते खर्चा होया इनटू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिसर्च कादे बारे है, कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इन 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज विच खर्चा होया रिसर्च ते। इसका मतलब किहड़ी कंट्री ने किन्ने डॉलर खर्चे। हुण देखो सब तो पहले इंट्रो। तो टास्क 1 इंट्रो मतलब कुछ नहीं हुंदा, टास्क 1 इंट्रो मतलब हुंदा जो स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना अपने शब्दों च। मतलब आप सिनोनिम यूज करके जो स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन। सब तो पहले आप इंट्रो लिखोगे। तो स्टेटमेंट कह रही है खर्चा होया रिसर्च ते 4 कंट्रीज विच, किहड़ी कंट्री ने किन्ने डॉलर खर्चे, ठीक है। तो 4 कंट्रीज विच खर्चा होया। हुण इंट्रो मतलब क्या होंदा, शब्दां नूं चेंज करना। जो स्टेटमेंट है, इंट्रो मतलब होंदा जो स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना अपने शब्दों च। जे मैं इंट्रो लिखनी किद्दां लिखूंगा, तो स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। जे मैं इंट्रो लिखनी किद्दां लिखूंगा, दैट इज इंट्रोडक्शन। दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेशन दसदा है, क्या दसदा, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेशन दसदा है, ठीक है। अगर इलस्ट्रेट नहीं लिखना, डिपिक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हैं, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हैं। तो लाइन ग्राफ की दस रहे हैं, इंट्रो मतलब शब्दों चेंज करना। द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द एक्सपेंडिचर, उनके स्पेंडिंग मैं क्या लिखता एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इंट्रो मतलब शब्दों की करना चेंज। सो लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंट्रीज, एक्सपेंडिचर है ना। लाइन ग्राफ की दस रहा उन्हें क्या स्पेंडिंग मैं क्या लिखता एक्सपेंडिचर। इंट्रो मतलब क्या होता शब्दों को चेंज कर देना, जो स्टेटमेंट है वो शब्दों को चेंज करना। सो लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंट्रीज ऑन रिसर्च, ठीक है ना। सो लाइन ग्राफ की दस रहा एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंट्रीज ऑन रिसर्च। रिसर्च का बारे है अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइन ग्राफ की दस रहा एक्सपेंडिचर दस रहा ऑफ 4 कंट्रीज ऑन रिसर्च अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ओवर किन्ने चेर हो गए 1975 तो लैके 2000 किन्ने बन गए 25 ईयर, क्या हो गया ओवर 25 ईयर्स, ओवर 25 ईयर्स फ्रॉम 1975 टू 2000। तो सिंपल इंट्रो मतलब कुछ नहीं है, सिंपल इंट्रो मतलब होंदा जो स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखा अपने शब्दों च, ठीक है। उन स्पेंडिंग यूज किया, मैं कि लिखता एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंट्रीज ऑन रिसर्च अबाउट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर 25 ईयर फ्रॉम 1975 तो 2000। तो सिंपल इंट्रो मतलब शब्दों को चेंज किया। हम देखो बॉडी की गल करिए BP1, उदा इंट्रो तो बाद ओवर लिखना होंदा, मैं सीधा BP लिख रहा हैं। तो अगर क्योंकि मेन मेरा पर्पज़ है तुहानूं दसना कि लाइनां किद्दां बनदियां। देखो BP1 की गल करिए, अगर मैं BP1 लिखना होवे तो ओके। हुण देखो अगर BP1 की गल की जाए तो 4 कंट्री ने पैसा स्पेंड किया, तो हर कंट्री के एक बंदे ने कितना पैसा स्पेंड किया रिसर्च से। हुण देखो जो आप गल करिए 1975 की, जो BP1 की गल करा मैं 1975 च सारे नेशन ने कितना पैसा खर्चया, सारे नेशन के हर बंदे ने कितना पैसा खर्चया, कितना खर्चया $0, मतलब कोई पैसा नहीं खर्चया 1975 च। देखो $0 ना, 1975 च सारे नेशन ने कोई पैसा नहीं खर्चया। अगर मैं लिखूँगा 1975 च सारे नेशंस ने कोई पैसा नहीं खर्चया, समझे ने। अगर मैं इत्थे लिखूँगा कि 1975 च सारे नेशन ने कोई पैसा नहीं खर्चया, कोई पैसा
नहीं खर्चिया। सो अगर मैं ये डिस करांगा कि 1975 की गल करिए, आ देखो 1975 च सारे नेशन ने कितना पैसा खर्चिया, $0, मतलब कोई पैसा नहीं खर्चिया। तो किधर लिखूंगा, अगर मैं बॉडी लिखनी हो, अगर मैं लिखूंगा इन्हें सारे नेशन ने कोई पैसा नहीं खर्चिया। खर्चा केड़ा टेंस है, दिस द पास्ट इंडेफिनिट जिच लगती वर्ब दी सैकंड फॉर्म। खर्चा मतलब ए केड़ा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जिच लगती वर्ब दी सैकंड फॉर्म। तो अगर मैं इनू BP1 लिखना हो तो किधर लिखूंगा, BP1 में लिखूंगा इन डिटेल, जी डिटेल की गल करिए इन 1975, इन डिटेल इन 1975 all nations इन 1975 की गल करिए all nations spent no money, कोई पैसा नहीं खर्चा on research। सो इन 1985 की गल करिए all nations spent no money, कोई पैसा नहीं खर्चा on research but then, फिर क्या होया। सो इन 1975 की गल करिए all nations spent no money, कोई पैसा नहीं खर्चा, ठीक है। बट देन क्या होया, देखो 1975 कोई पैसा नहीं खर्चा, कोई पैसा नहीं खर्चा, खर्चा में क्या टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, जिस नैगेटिव च क्या लगता, डिड नॉट लगता। तो अगर मैं इनू आल नेशन स्पेंड नो मनी नू इदा भी लिख सकता, इन 1975 आल नेशन डिड नॉट स्पेंड एनी मनी, डिड नॉट स्पेंड एनी मनी, तो कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन क्या होया, इन 1975 सारे नेशन कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन क्या होया, जी स्पेंडिंग इन स्विट्जरलैंड है, जी स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल है इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली। अगर लाइन कोई इदा बच जाए, इदा बढ़े, तीनों आप की कहने स्टैडली। स्टैडी मतलब क्या होता, कोई चीज़ का हौली हौली बढ़ता चल जाना, दैट इज स्टैडी राइज। देखो ना, इन 1975 आल नेशन स्पेंड नो मनी, कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली। ये स्पेंडिंग किदा बढ़ी, अगर कोई लाइन इदा बच जाए, इदा तीनों आप की कहने स्टैडी राइज, ये हौली हौली बढ़ता चल गया। तो स्पेंडिंग जी है ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली, जी स्पेंडिंग है कोई चीज़ इदा बच जाए, तीनों आप की कहने स्टैडी राइज, ठीक है। तो 1975 कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन क्या होया, बट देन दी स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, बट देन दी स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड, द स्पेंडिंग ऑफ ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड, वधी, जी स्पेंडिंग है वधी, वधी किहड़ा टेंस है, स्पेंडिंग वधी, वधी मतलब पास्ट इंडेफिनिट जिच के लगता वर्ब दी सैकंड फॉर्म। सो इन 1975 आल नेशन स्पेंड नो मनी, कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड, वधी, वधी मतलब पास्ट इंडेफिनिट, किदा वधी, स्टैडली, किदा वधी, स्टैडली। एंड रिचड पीक ऑफ कित्थे पुज गई, एंड रिचड अ पीक ऑफ कित्थे पुज गई, $5 इन 2000। लुक एट हियर। सो इन 1975 की गल करिए आल नेशन स्पेंड नो मनी, कोई पैसा नहीं खर्चा। बट देन द स्पेंडिंग बाय स्विट्जरलैंड, ठीक है, जस्ट स्पेंडिंग, बट देन द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली, कोई चीज़ इदा बच जाए, तीनों आप की कहने स्टैडी राइज, ठीक है। द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली एंड रिचड पीक ऑफ कितने पुज गया, कितने पुज गया, $5 ते, एंड रिचड पीक ऑफ कितने पुज गया, $5 ते इन 2000, ठीक है। इदी अगर आप गल की जाए सैकंड विच आप अगर गल करिए अदर नेशन की गल की जाए, तो अदर नेशन से देखो क्या होया, तो अदर नेशन क्या होया, लुक एट हियर। अच्छा, आप लिखिया 1975 सारे नेशन ने कोई पैसा नहीं खर्चा, नहीं खर्चा, खर्चा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, आल नेशन स्पेंड नो मनी। बट देन द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीज्ड स्टैडली, कोई चीज़ इदा बढ़े, इन्हों कहने स्टैडी राइज, इनक्रीज्ड स्टैडली एंड रिचड कितने पुज गया, $5 बाय 2000। फिर क्या होया, जे आप डेनमार्क की गल करिए, देखो द एक्सपेंडिचर इन डेनमार्क, आ देखो पहला कितना सीगा $0, फिर कितना हो गया, पहले आ देखो आएगा 1975, आएगा 1980, ये मतलब 5 साल 1975 तो 1980 तक 5 साल कितना डॉलर बढ़िया, $1। आ देखो पहले से $0, फिर कितना हो गया, कितना हो गया, $1, $1 हो गया ना। ये मतलब पहले 5 साल जोड़ा एक्सपेंडिचर सीगा डेनमार्क विच इंडिविजुअल का रिसर्च से वो कितना सीगा, $1 बढ़िया। अगर मैं कहूँगा $1 बढ़िया, बढ़िया कितना टेंस है, बढ़िया मतलब पास्ट इंडेफिनिट जिसके लगना वर्ब दी सैकंड फॉर्म। न्याणे मोस्टली बाजवर यूज़ करते, गलत है वो।
तो ऑन द अदर हैंड दूजे पासे क्या होया, ऑन द अदर हैंड दी एक्सपेंडिचर ऑफ सिटीजन इन डेनमार्क, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर ऑफ सिटीजन इन डेनमार्क इनक्रीज्ड, कितना बढ़िया, इनक्रीज्ड बाय $1, ठीक है, ओवर फर्स्ट 5 ईयर, क्योंकि जीरो तो कितना हो गया, एक होया ना, तो पहले 5 साल क्या होया 1975 1980, ठीक है, तो पहले 5 साल क्या होया, कितना डॉलर बढ़िया, $1, ठीक है, तो लुक एट हियर, पहले 5 साल क्या होया, पहला सी 1975 फिर 1980, तो पहले 5 साल कितना बढ़िया, $1 बढ़िया, ठीक है, तो क्या होएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ सिटीजन इन डेनमार्क इंक्रीज्ड, कितना बढ़िया, इंक्रीज्ड बाय $1, $1 बढ़िया, इंक्रीज्ड बाय $1, पहले 5 साल क्या होया, एक्सपेंडिचर ऑफ सिटीजन इन डेनमार्क इंक्रीज्ड, बढ़िया मतलब पास्ट में इंक्रीज्ड बाय $1 ओवर फर्स्ट 5 ईयर्स, ओवर फर्स्ट 5 ईयर्स, एंड देन फिर क्या होया, एंड देन क्या होया, आ देखो पहला $5 बढ़िया, एंड देन इट रिमेन कॉन्स्टेंट, आ देखो फिर चेंज नहीं होया, देखो आ डेनमार्क की गल कर रहे हैं, डॉट मतलब डेनमार्क, फिर क्या होया, पहला $1 बढ़िया, जीरो तो $1 बढ़िया, फिर क्या होया, फिर 1980 तो लैके 90 तक आ चेंज नहीं होया, देखो आ बड़ा आ डेनमार्क है ना, जो एक्सपेंडिचर सीगा डेनमार्क का वो चेंज नहीं होया, ठीक है, फिर क्या होया 1990 तक चेंज नहीं होया, एंड देन इट डिड नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होया, होया मतलब पास ने मैंने जिसका लगता बहुत दी सैकंड फॉर्म नेगेटिव जिसका लगता डिड नॉट, एंड देन इट डिड नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होया, टेल कब तक नहीं चेंज होया, इट डिड नॉट चेंज, आ देखो इट डिड नॉट चेंज, फिर चेंज नहीं होया कब तक, टिल 1990, ठीक है, ठीक है, एंड ग्रीव टू, फिर बढ़ गया, एंड ग्रीव टू, ठीक है ना, फिर ग्रीव रैपिडली, रैपिडली लिख सकते हैं सिंपली, इट ग्रीव या रोज या क्लेम्ड, ठीक है ना, फिर देखो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, देखो फिर ऊपर चल गया, ठीक है, तो मैं लिखा पहले 5 साल क्या होया, $1 बढ़िया, फिर इट डिड नॉट चेंज, फिर चेंज नहीं होया टिल 1990, ठीक है, एंड ग्रीव ओवर $10, फिर $10 तो ऊपर चल गया ना, अब देखो फिर क्या हो गया, ऊपर चल गया, $10 तो ऊपर गया, एंड ग्रीव ओवर $10 इन 2000, जो बाय 2000, ठीक है ना, तो जो मेन जो मैं आप सेंटेंस बनाए आप लिखा सिंपली कि इन 1975 की गल करिए, आल नेशन स्पेंट नो मनी, कोई पैसा नहीं खर्चा, बट देन द स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इंक्रीज्ड स्टैडली रीच्ड ए पीक ऑफ $5, द एक्सपेंसिज इन डेनमार्क इंक्रीज्ड बाय $1, $1 बढ़िया, डेनमार्क की गल करिए, डॉट मतलब डेनमार्क, द एक्सपेंडिचर इन डेनमार्क इंक्रीज्ड बाय $1 ओवर फर्स्ट 5 ईयर, इट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट रिमेन कॉन्स्टेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिस्पाइट स्टैगनेशन भी लिख सकते हैं, इट रिमेन कॉन्स्टेंट टिल 1990, ठीक है, एंड ग्रीव ओवर $10, फिर $10 तो ऊपर चल गया, जे ਤੁਸੀਂ ग्रीव रैपिडली लिखना नो प्रॉब्लम, एंड ग्रीव ओवर $10, तो रह कौन गया, स्पेन एंड यूके, ਹੁਣ देखो जो स्पेन ਤੇ यूके की गल करिए, ਜਿਹੜਾ एक्सपेंसिस ਸੀਗੇ स्पेन एंड यूके ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤੇ, ਕੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤੇ $0 एंड $1, ਆ देखो ਆ ਹੈਗਾ $0 नीचे एंड ਇਹ ਹੈਗਾ $1, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ $1, ठीक है, आ हैगा $1, मतलब ਜਿਹੜਾ एक्सपेंडिचर ਸੀਗਾ स्पेन ਤੇ यूके ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, $0 ਤੇ $1 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ $1 ਥੱਲੇ ਨਾ, तो ਜਿਹੜਾ एक्सपेंडिचर ਸੀਗਾ स्पेन एंड यूके ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ ਬਿਟਵੀਨ $0 ਐਂਡ $1, मतलब $0 ਤੇ $1 ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ स्पेन ਦੀ, तो स्पेन ਦਾ एक्सपेंडिचर ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, देखो यूके नालों ज़्यादा इत्थे भी ज़्यादा है, सिर्फ 1990 जदों जो यूके का एक्सपेंडिचर है वो स्पेन नालों ज़्यादा सीगा, आ यूके है, आ डॉट वाला नीचे वाला स्पेन है, तो ओवरऑल स्पेन ऊपर ही है, देखो इत्थे भी ऊपर है स्पेन डॉट वाला, इत्थे भी ऊपर एंड विच, ठीक है ना, सिर्फ 1990 की गल करिए जदों यूके ने इनू ओवरटेक किया, ठीक है, तो
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਧਾਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ $0 ਤੇ $1 ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹ $0 ਤੇ $1 ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ। तो क्या ना, the expenses of individual, ठीक है, the expenses of individual in Spain and UK fluctuated, fluctuate किया, कच fluctuate किया between $0 and $1, ठीक है। तो ओवरऑल जो आप डिस्कशन की जाए तो सारे नेशन ने कोई पैसा नहीं खर्चया, बट जो स्पेंडिंग इन स्विट्जरलैंड, स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन स्विट्जरलैंड इनक्रीजड स्टैडली, ठीक है, रीचड पीक ऑफ कितना बच गया $5। डेनमार्क की गल करिए इनक्रीजड बाय $1 ओवर फर्स्ट 5 ईयर, इट रिमेनड कॉन्सटेंट टिल 1990 एंड ग्रू ओवर $10। जे स्पेन ते यूके की गल करिए द एक्सपेंस इन स्पेन एंड यूके फ्लक्चुएटेड बिटवीन $0 एंड $1, ठीक है। तो ये सीगा साडा M1। ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना M2। ओके, देखो M2 की गल करिए तो M2 की ऑलरेडी एक मेरी वीडियो अवेलेबल हैगी, तुम वॉच कर सकते हैं। तो M2 च क्या है, कहता ग्राफ बिलो शोज, कहता ग्राफ की शो करे नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर, कहता ग्राफ की शो करे ग्राफ बिलो शोज, कहता ग्राफ की शो करे नंबर, नंबर का ओवरसीज विजिटर का। तो ग्राफ की शो करे नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर, ओवरसीज का बाहरले विजिटर हू केम टू यूके, ਜਿਹੜੇ यूके ਵਿੱਚ ਆਏ फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो अलग अलग पर्पज़ ਲਈ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 तक अलग अलग पर्पज़ ਲਈ ਲੋਕੀ यूके ਵਿੱਚ ਆਏ, ठीक है। तो ਦਿੱਤਾ क्या है नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर ਜਿਹੜੇ यूके ਵਿੱਚ ਆਏ 3 पर्पज़ ਲਈ, एंड ਜਿਹੜਾ नंबर है ਕੱਚ है विजिटर्स इन मिलियन, मिलियन ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਏ, ठीक है, 3 पर्पज़ ਲਈ, ठीक है ना। पर्पज़ ਕਿਹੜੇ, बिजनेस ਲਈ, होल्डे ਲਈ, ਇਹਦੇ में किन्ने मिलियन लोकी ਕਿਹੜੇ पर्पज़ ਲਈ यूके आए। इंटर मतलब क्या होता है, शब्दों ਨੂੰ चेंज करना। जे मैं इंटर लिखने कितना लिखूंगा, तो सिंपल इंट्रो लिखने में कितना लिखूंगा, दैट इज इंट्रोडक्शन, कितना लिखूंगा, ओके। तो इंट्रो लिखूंगा दी लाइन ग्राफ, दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट दसदा है की दसदा, दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स दी की दसदा, उनके नंबर मैं लिखता काउंट, नंबर को लिखता मैं काउंट ऑफ, उन लिखता ओवरसीज विजिटर, मैं लिखता फॉरनर्स। इंट्रो मतलब शब्दों की करना चेंज। तो लाइन ग्राफ की शो कर रहे हैं, कहना लाइन ग्राफ की शो कर रहे हैं। सो लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, कहना लाइन ग्राफ की दस रहे हैं। सो लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, उन्होंने लिखा नंबर, मैं लिखता काउंट ऑफ ओवरसीज विजिटर, मैं लिखता फॉरनर्स, ठीक है। उन्होंने क्या हु केम टू यूके, मैं लिखता काउंट ऑफ द फॉरनर्स विजिटिंग द यूके, विजिटिंग द यूके। तो ਜਿਹੜੇ यूके विजिट कर रहे थे विजिटिंग द यूके फॉर, ਕਾਹਦੇ ਲਈ विजिट कर रहे थे। सो लाइन ग्राफ की शो कर इलस्ट्रेट द काउंट ऑफ द फॉरनर विजिटिंग द यूके फॉर बिजनेस, कोमा हॉलीडे एंड मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओवर 1999 तो लेके 2000 कितने बन गए 20 साल, 10 ਨੂੰ 1 ਡੈਕੇਡ ਕਹਿੰਦੇ, 20 ਨੂੰ 2 ਡੈਕੇਡ ਕਹਿੰਦੇ, ठीक है ना। ओवर 2 decades from 1975 to 2000, सॉरी फ्रॉम 1999 टू 2009। तो सिंपल इंट्रो मतलब कुछ नहीं है, शब्दों चेंज किया अपने लैंग्वेज। इंट्रो मतलब होंगे आप सिनोनिम यूज करके दोबारा लिख देना। हम देखो जे बीपी की गल करिए, देखो बीपी की गल करिए इन डिटेल, बीपी 1 मैं लिख रहा इन डिटेल। तो जो डिटेल की गल करिए 1999 किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया, आ देखो ये कौन है, हॉलीडे। तो 1999 किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया हॉलीडे लिए, आ 6 या 7 है, मतलब 6.5 मिलियन लोगों ने यूके ट्रैवल किया काहदे लई, हॉलीडे लिए, हॉलीडे लिए ट्रैवल किया। जे मैं कहूँगा हॉलीडे लिए ट्रैवल किया मैं क्या टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, किया मतलब आ लगा, आ ई ए पास्ट इंडेफिनिट जिस वर्ब दी सैकंड फॉर्म लगती है। तो बॉडी कितना बनेगी, बॉडी बनेगी इन डिटेल, इन डिटेल इन 1999 6.5 मिलियन people visited the UK, visited the UK, UK visit किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, दूजी फॉर्म लाई काहदे लई, visited the UK for spending their holiday, for spending their holiday।
1999 की गल करिए 6.5 मिलियन पीपल विजिटेड द यूके फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडे एंड देन फिर क्या होया एंड देन द काउंट ग्रू रैपिडली। फिर क्या होया देखो पहले 6.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया, फिर काउंट क्या होया रैपिडली ग्रू होया। ठीक है ना, जिहड़ा काउंट है रैपिडली वधिया, देखो रैपिडली वधिया क्या टेंस है, काउंट रैपिडली वधिया क्या टेंस है, वधिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ लगा सिर्फ दूजी हो लगनी, न्याणे मोस्टली बाजर लाते गलत है। सो एंड देन द काउंट क्लेम्ड, अगर क्लेम्ड नहीं यूज करना, रोज ग्रू क्लेम्ड रैपिडली, कितक वधिया टू होंदा कितक वधिया, द काउंट क्लेम्ड रैपिडली टू कितक वधिया 9 मिलियन, कितक वधिया क्लेम्ड रैपिडली टू 9 मिलियन। ठीक है 9 मिलियन तक वधिया, बट स्लिड बैक, फिर बैक ते आ गया, बट स्लिप्ड बैक, जे तुसीं इदां लिखना है बट डिक्लाइंड ड्रामेटिकली, इदां लिख सकते बट डिक्लाइंड फिर घटिया, पर बार बार पास्ट इंडेफिनिट आपां नहीं यूज करना। ठीक है ना, जिद्दां तुसीं लिखना तुसीं अगेन इत्थे लिखना होवे इट इनक्रीज्ड, तो दोबारा इट इनक्रीज नहीं यूज करना, आपां लिखना देयर वाज ए राइज, जां आपां लिखना राइज वाज सीन, मतलब वेरिएशन करनी टेंस दे विच। ठीक है, तो मैं लिखिया 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड टू द यूके फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडे एंड देन द काउंट रोज रैपिडली टू 9 मिलियन एंड स्लिड बैक, फिर बैक ते आ गया एंड स्लिड बैक टू सेम लैवल, फिर बैक ते आया, फिर बैक ते आया क्या टेंस है पास्ट इंडेफिनिट दूजी फुल लगनी, एंड क्लेम्ड रैपिडली टू 9 मिलियन एंड स्लिड बैक टू सेम लेवल। ठीक है, इन कादे विच 2004 एंड स्लिड बैक टू सेम लेवल इन 2004, अगेन देयर वाज ए राइज, फिर क्या आ गया राइज। ठीक है ना, आफ्टर दैट अगेन देयर वाज ए राइज, फिर राइज आ गया। इदी जे आपां गल करिए बिजनेस दी, तो बिजनेस लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया, बिजनेस लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया 5 मिलियन पीपल, 5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया मैं क्या टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिस लगनी बर्ब दी सैकंड फॉर्म। तो क्या ना इन 1989 की गल करिए 5 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड टू द यूके फॉर कादे लई बिजनेस लई। ठीक है, फिर क्या होया देखो 5 तो कितना हो गया 4, मतलब जो काउंट है कितना मिलियन घट गया 1 मिलियन घटिया मतलब अगेन पास्ट इंडेफिनिट, बार बार पास्ट नेम नहीं लिखना, थोड़े बढ़िया सेंटेंस यूज कर सकते हो ना, द नेक्स्ट इन ए ईयर सा डिक्लाइन ऑफ 1 मिलियन, 5 तो 4 हो गया, मतलब अलग अलग वेज किधर लिख सकते हैं, जहाँ तो लिख दूंगा दिस नंबर डिक्लाइंड टू 4 मिलियन, दिस नंबर डिक्लाइंड घटिया टू 4 मिलियन, जहाँ इट इनक्रीज दिस नंबर डिक्रीज्ड बाय 1 मिलियन, 5 तो 4 हो गया, अगेन देयर वाज ए स्टडी राइज, फिर हौली हौली क्योंकि टाइम भी मिशन अगेन फिर स्टडी राइज आ गया, फिर 8 मिलियन बिफोर फॉलिंग डाउन। तो मतलब मेन जो मेरे कहने का पर्पज़ क्या है, तो मेन पर्पज़ ये है कि जो भी साढ़े सेंटेंस है, सेंटेंस की गल करिए तो जो मेन पर्पज़ है ओके, तो जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ਜਿਹੜੇ सेंटेंस मोस्टली इन्होंने मेक करते हैं। ठीक है, जिद्दां आपां लिखते हैं दी काउंट ऑफ विजिटर्स, द काउंट ऑफ विजिटर्स वर 4000, काउंट ऑफ द विजिटर्स वर 4000, ये गलत है, सही सेंस क्या बनना दी काउंट ऑफ विजिटर्स वाज 4000। सो द जो काउंट से ना विजिटर का वर 4000 नहीं, द काउंट ऑफ द विजिटर्स वाज 4000 अंडरस्टैंड है, क्योंकि जो काउंट एज ए सिंगुलर कर रहा है, जो नंबर से ना नंबर से विजिटर का वो कितना सीगा 4000 सी मतलब क्या होंदा वाज। ठीक है ना, फिर न्याणे लिखते इट वाज इनक्रीज, ये भी सरासर गलत है, इट वाज इनक्रीज नहीं होंदा, इट इनक्रीज्ड होंदा, ए वधिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, आ लगा आ ई ए पास्ट इंडेफिनिट, न्याणे लिखते देयर वाज इनक्रीज्ड, ये भी सरासर गलत है, देयर वाज इनक्रीज नहीं होंदा, देयर वाज इनक्रीज होंदा, देयर वाज एन इनक्रीज। ठीक है ना, देयर वाज एन इनक्रीज। ठीक है ना, फिर न्याणे लिखते इट वाज फ्लक्चुएट, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो क्या होंदा इट फ्लक्चुएटेड होंदा, ये फ्लक्चुएट कीता मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जी मिसटेक तुसीं मोस्टली करते हैं, इन्हों आपां दिमाग च रखना। ठीक है, तो अज आपां डील करते हैं M3, M1 कीता, M2 कीता, अज आपां करते M3। देखो M3 की गल करिए तो M3 च क्या है,
द गिवन चार्ट शो पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, कहता चार्ट की शो करे पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन म्यूजिक, कहता ग्राफ की शो करे पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन म्यूजिक। ठीक है, खर्चा होया एक्सपेंडिचर का खर्चा, पैटर्न की तुहानूं पंजाबी नहीं पता मान लें, पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑन म्यूजिक, म्यूजिक तो क्या होया खर्चा होया इन 2 डिफरेंट ईयरस, 2 डिफरेंट ईयर के क्या होया खर्चा होया म्यूजिक ते। तो जे खर्चा होया एक्सपेंडिचर ऑन म्यूजिक, म्यूजिक ते क्या होया खर्चा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के 2 डिफरेंट ईयर खर्चा होया। अच्छा जे खर्चा होया, क्योंकि एक्सपेंडिचर होया खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा, खर्चा होया म्यूजिक ते, जे खर्चा होया तो परसेंटेज का दी है पैसे दी, क्योंकि खर्चा होया, जे खर्चा होया तो परसेंटेज का दी है पैसे दी, क्योंकि खर्चा होया, खर्चा मतलब पैसा, तो यदा मतलब है कि जे खर्चा होया तो परसेंटेज का दी पैसे दी, मतलब कितना % पैसा काते खर्चिया। अच्छा जे परसेंटेज पैसे दी है फिर ये क्या है, ये वो चीज़ां जिन्हां ते पैसा खर्चिया, ਇਹਦਾ मतलब इंग्लैंड च कितना % पैसा काते खर्चिया गया, ये म्यूजिक की कोई टाइप है। तो खर्चा होया म्यूजिक ते कितना % पैसा काते खर्चिया इंग्लैंड के विच। हुण इंटर मतलब क्या होंदा शब्दां नूं चेंज करना, जे मैं इंटर लिखने किद्दां लिखूंगा, इंटर मतलब शब्दां नूं चेंज करना, तो जे मैं इंटर लिखने किद्दां लिखूंगा दी पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट दसदे है की दसदे है, दी पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट दी उन्होंने क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो स्पेंडिंग लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर की लिख सकते हैं स्पेंडिंग। सो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट की दस रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, की दस रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो पाई चार्ट की दस रहे हैं द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा स्पेंड किया गया। तो पाई चार्ट की दस रहे हैं द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक, स्पेंट ऑन म्यूजिक बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड इन 2005 एंड 2008, मतलब 2 ईयर में खर्चा होया। हुण जे खर्चा होया इसका मतलब कितना % पैसा काते खर्चे, हुण जे बॉडी की गल करिए इन डिटेल की गल करिए इन 2005, जे 2005 की गल करिए, देखो 2005 की गल करिए तो इंग्लैंड के खर्चा होया, तो किन खर्चा होना इंग्लैंड ने या इंग्लैंड के लोगों ने। तो 2005 इंग्लैंड ने सब तो ज़्यादा पैसा खर्चा काते खर्चिया CD ते, कितना पैसा खर्चा 61%। तो इंग्लैंड ने सब तो ज़्यादा पैसा CD ते खर्चिया, इंग्लैंड ने सब तो ज़्यादा पैसा CD ते खर्चिया, खर्चा केड़ा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, खर्चिया मतलब इंग्लैंड ने सब तो ज़्यादा पैसा CD ते खर्चिया, खर्चिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट जिसके लगता अबव दी सेकंड फॉर्म। तो इन डिटेल इन 2005 इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट, सो इन 2005 की गल करिए इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट ऑन CDs। सो इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट ऑन CDs विद द फिगर ऑफ कितना खर्चा, विद द फिगर ऑफ कितना खर्चा 61%। इन 2005 इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट ऑन CD विद द फिगर ऑफ 61%, वेयर एज दिस फिगर वाज हाफ। आ देखो ये 30 है ये 60 है, 30 दिनों कितने होंगे 60, मतलब ये फिगर हाफ सी कादे लई कौंसल लई। सो इंग्लैंड इन 2005 इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट ऑन CD विद द फिगर ऑफ 61%, वेयर एज दिस फिगर वाज हाफ, वेयर एज दिस फिगर was half, whereas this figure was half for concerts। ठीक है, तो इंग्लैंड स्पेंड 61% मनी ऑन CD whereas this figure was half for concert। अच्छा इसी सेंटेंस किसी होर तरह बनाना होवे तो इदां भी मैं लिख सकदा, किदां लिख सकदा अनदर वे च किदां लिख सकदा, तो अनदर वे च मैं लिख सकदा ओके अनदर वे च मैं इदां लिख सकदा कि इन 2005 की गल करिए CDs अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द स्पेंडिंग। अकाउंटेड फॉर मेरा सेंटेंस मैं वीडियो पाई है तुसीं वॉच करो अकाउंटेड फॉर सेंटेंस किद्दां बनदा। तो इन मैं इदां लिख सकदा इन डिटेल इन 2005, जो 2005 की गल करिए CDs अकाउंटेड फॉर, सो इन डिटेल इन 2005 CDs अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग। ठीक है, वेयर एज its half money was spent on concerts। ठीक है ना, तो कितना लिखा मैं लिखा इन 2005 की गल करिए 2005 CDs अकाउंटेड फॉर दी मेरी वीडियो एक हैगी तुसीं वॉच कर सकते। CDs अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग, वेयर एज इट्स हाफ मनी। आदो ना 30 दोना किन्ने होंदे 60,
ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਪੈਸਾ, इट्स हाफ मनी वाज कंज्यूम्ड ऑन द कॉन्सर्ट, ठीक है ना। फिर क्या होया, लीस्ट मनी काते स्पेंड की गई, इन्होंने दोनों ते स्पेंड की गई। लीस्ट पैसा इन्हों ते स्पेंड किया गया दो लगे, ये मेरे एक रूल है कि दो लगे पैसिव जाता होंगे, एक लगे तो एक्टिव जाता। तो लीस्ट मनी इन्होंने दोनों ते खर्च की गई मैं दो लगे पैसिव जाएगा, तो कितना बनेगा, लीस्ट मनी वाज स्पेंट ऑन द अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड लीस्ट मनी वाज स्पेंट, लीस्ट मनी वाज स्पेंट ऑन digital downloads and other sources. Least money was spent on digital download other sources with an individual figures at 6% 2% respectively. तो मैं लिखिया in 2005 की गल करिए, इंग्लैंड स्पेंट द हाईएस्ट ऑन CD with the figure of 8% 61%, whereas this figure was half for the concert. Least money was spent on digital download and other sources with an individual figure 6% 2%, ठीक है रिस्पैक्टिवली। तो इन्हें तुम इदा भी लिख सकते हैं, देखो ना इन्हों ते खर्चे आ गया पर पैसा खादा कि नहीं, इन्होंने दोनों ने खादा, इदा भी लिख सकते हैं डिजिटल डाउनलोड एंड अदर सोर्सेज कंज्यूम्ड 6% एंड 2% ऑफ द टोटल मनी जो भी हैगा। चलो डिजिटल डाउनलोड अदर सोर्सेज कंज्यूम्ड 6% एंड 2% मनी रिस्पैक्टिवली। हम जो आप 2008 की गल करनी है, देखो पहला CD ते खर्चा कितना 2005 खर्चा सीगा 61%, फिर कितना हो गया 45, एंड कॉन्सर्ट ते 31 तो कितना हो गया 31 तो कितना हो गया 25। इसका मतलब जो खर्चा सीगा CD ते कॉन्सर्ट ते 61 तो कितना हो गया 45, 31 तो कितना हो गया, अच्छा 61 तो हो गया 45, 31 तो हो गया 25, मतलब दोनों ते जो खर्चा घटिया, इसका मतलब क्या होना, इन 2008 क्या होया, the money spent by CDs and concerts decreased घटी कितना घटी टू कितना घटी 45% एंड 25%, ठीक है ना। the money spent on the CDs and concerts decreased घटी टू 45% एंड 25%, whilst डिजिटल डाउनलोड सा 21% राइज। देखो 6 तो कितना हो गया 27, मतलब डिजिटल डाउनलोड कितना राइज आ गया 21% राइज आ गया। द मनी स्पेंट ऑन अदर सोर्सेज इंक्रीज्ड बाय मेयरली 1%, 2 तो कितना हो गया 3%, द मनी स्पेंट ऑन अदर सोर्सेज इंक्रीज्ड बाय मेयरली 1%, ठीक है। तो ये सीगा साडा M3, ठीक है। इदी आप करांगे M4। ओके तो M4 देखो क्या है, इन्हों आप ओरली करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी से चल जाएगी। तो M4 क्या है, कहता पाई चार्ट की शो करे पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, कहता पाई चार्ट की शो करे पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर इन USA। तो USA क्या होया खर्चा होया, अलग अलग चीज़ों पर खर्चा होया USA। तो इंटरमल शब्द चेंज करांगे, द पाई चार्ट्स ਜਿਹੜੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ द चेंजेस इन द स्पेंडिंग, जो भी चेंजेस आईਆਂ स्पेंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੈਂਟ द मनी ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज़ ਹੁੰਦਾ चीज़ा अलग अलग चीज़ों पर पैसा स्पेंड किया। इंटरमल ਦਾ शब्द चेंज करता। हम देखो बोर्ड की गल करिए, इन 90 क्योंकि USA से खर्चा होया, खर्चा काच होया USA, इसमें मतलब USA ने कितना % पैसा काचे खर्चिया वो सिटीजन ने। तो इन 1966 की गल करिए, अमेरिकन स्पेंट द हाईएस्ट, सबसे पैसा के काते खर्चे उन्होंने फूड से खर्चे मतलब पास्ट इंडेफिनिट दूजी फॉर लगेगी। तो इन 1966 की गल करिए, अमेरिकन स्पेंट द हाईएस्ट ऑन फूड विद द फिगर ऑफ कितना 44%, वेयर एज दिस फिगर वाज हाफ, 23 दूना कितना 46, इदा हाफ है, दिस फिगर वाज अबाउट हाफ फॉर द कार। जे इदा नहीं लिखना, इदा लिख सकते फूड अकाउंटेड फॉर 44% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग, वेयर एज इट्स हाफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कार्स, ठीक है। हम देखो ये 9 है, ये 7 है, 10 है, 6 है, इन्हों इक्वल लाइन भी लिख सकते हैं, पेट्रोल रेस्टोरेंट फर्नीचर बुक्स कंज्यूम्ड इन्ना परसेंट मनी रिस्पैक्टिवली, मेयरली 1% मनी वाज स्पेंट ऑन कंप्यूटर, सिर्फ 1% पैसा कंप्यूटर से खर्चा गया, ठीक है। ये कि मैथड है, पहले मैं ये खत्म करता फिर ए, एंड एक मैथड सीगा दोनों इकट्ठे चलाऊंगे। जो तुम कहोगे कि अमेरिकन स्पेंट 44% ऑफ द टोटल मनी ऑन द फूड, बट दिस फिगर ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली, ठीक है ना, ये घट गई, बट दिस फिगर डिक्लाइंड रिमार्केबली, 44 तो कितना हो गया, फिर फूड कितना हो गया 14, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जे स्पेंडिंग ऑन द कार की गल करिए, 23 तो कितना हो गया 45, 23 दोनों 46 में डबल हो गया, द स्पेंडिंग ऑन द कार डबल्ड राइजिंग फ्रॉम 23% 1960 टू 45% 1996, आंसर है। तो ये तो है तुम दोनों इकट्ठे चला रहे हैं, पर मैं कहना मैथड नोट कर रहा, पहली बुढ़ी ते दूजी बुढ़ी ते,
दूजा मैथड क्या है, दोनों इकट्ठे चला रहे हैं, जो इकट्ठे चलाओगे तो कहोगे इतने इन्ना पैसा खर्चा फिर घट गया, इतने इन्ना सीगा ਇਹਦਾ डबल हो गया, इतने इन्ना सीगा इन्ना घट गया, मतलब एक दोनों इकट्ठे चला रहे हैं। एंड सैकंड मैथड क्या सीगा, पहली बॉडी इतने दूजी बॉडी इतने। तो जे आप गल करिए 1966 की अमेरिकन स्पेंट 44% मनी ऑन फूड, ठीक है ना, 44% पैसा फूड से खर्चे, ठीक है। वेयर एज इट्स हाफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कॉन्सर्ट, सॉरी ऑन द कार्स, ਜਾਂ फूड अकाउंटेड फॉर 44% ऑफ द स्पेंडिंग, वेयर एज दिस फिगर वाज हाफ फॉर द कार्स, ठीक है। सो लीस्ट मनी वाज कंज्यूम्ड ऑन दिस एंड दिस विद एन इंडिविजुअल फिगर इन्ना 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 रिस्पैक्टिवली, मेयरली 1% मनी वाज स्पेंट ऑन कंप्यूटर। फिर जो इसकी गल करूँगे 1966 क्या होएगा, जी स्पेंडिंग है कार ते 23 तो कितना हो गया 45, मतलब डबल होगी। द एक्सपेंडिचर ऑन द कार्स डबल्ड, ठीक है। वाइल्स्ट द मनी स्पेंट ऑन द फूड डिक्रीज्ड रिमार्केबली, ठीक है ना, एंड इट स्टूडेंट कितना हो गया 14%। फर्नीचर कंप्यूटर एंड फर्नीचर सा इनअपसेंट राइज, वेयर एज मतलब जिदा जे बढ़िया हो, जिदा फर्नीचर सीगा पहले 10, फर्नीचर 10 फिर हो गया 2, इसका मतलब फर्नीचर सा 2% डिक्लाइन, फर्नीचर सा 2% डिक्लाइन इन द स्पेंडिंग, वेयर एज कंप्यूटर सा 9% राइज, कंप्यूटर कितना सीगा 1 फिर हो गया 10, मतलब जब देर वाज 9% राइज इन द स्पेंडिंग ऑन कंप्यूटर। तो इदा इसने कुछ बना सकते आप। तो ये सीगा M3, इधर करेंगे उसके M4, तो लास्ट पर कर रहे हैं M5। तो M5 क्या है, कहना ग्राफ की शो करे पार्टिसिपेशन ऑफ आस्ट्रेलियन चिल्ड्रन। तो पार्टिसिपेशन ऑफ आस्ट्रेलियन चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया आस्ट्रेलिया के चिल्ड्रन ने, तो स्पोर्ट्स से हिस्सा लिया आउटसाइड स्कूल आवर। अच्छा आस्ट्रेलिया के चिल्ड्रन ने स्पोर्ट्स हिस्सा लिया, तो बॉयज़ है गर्ल्स है, किन्ने परसेंट बॉयज़ किन्ने परसेंट गर्ल्स ने हिस्सा लिया स्पोर्ट्स च। तो दिता क्या है पार्टिसिपेशन ऑफ आस्ट्रेलियन चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या लिया हिस्सा किन ऑस्ट्रेलिया के चिल्ड्रन ने। तो स्पोर्ट्स हिस्सा लिया, ये बॉयज़ है गर्ल्स है, मतलब आ बॉयज़ आ गर्ल्स, आ बॉयज़ आ गर्ल्स, मतलब किन्ने परसेंटेज का दी कुड़ियां मुंडियां दी जिन्होंने स्पोर्ट्स हिस्सा लिया 214 मतलब काम हो गया, जोड़ा काम हो गया हो कि टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑस्ट्रेलिया के चिल्ड्रन ने स्पोर्ट्स हिस्सा लिया, किन्ने परसेंट मुंडिया ने तो किन्ने परसेंट कुड़ियां ने किहड़े स्पोर्ट्स हिस्सा लिया। इन मतलब शब्द चेंज करांगे। सो द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, बार चार्ट मतलब दसदा क्या दसदा, इलस्ट्रेट्स द प्रपोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन, ठीक है, इन स्पोर्ट्स। की दस रहा द बार चार्ट की दस रहा, द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट्स एज एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि आउटर स्कूल आवर है ना, तो इंटर में शब्द चेंज करना इन 214। हम देखो बॉडी की गल करिए इन डिटेल, आ देखो मुंडे किन्ने स्विमिंग 12, कुड़ियाँ किन्नियां 16, 15 तो 16, इसका मतलब 12% बॉयज़ मतलब 12% बॉयज़ इन डिटेल, 12% बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग, 12% बॉयज़ या 13 ला लो, 30% बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग, वेयर एज दिस फिगर वाज 4% मोर, वेयर एज दिस फिगर वाज 4% मोर फॉर गर्ल्स। 12% बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग, whereas this figure was 4% more, whereas this figure was 4% more for girls। जिदा ने इधर लिखते हैं the participation of the girls was 4% more, the participation of the girls was 4% more than boys in swimming, ठीक है ना। सो बाय कंट्रास्ट की गल करिए इच मुंडे ज़्यादा कुड़ियाँ ज़्यादा इच मुंडे। बाय कंट्रास्ट फुटबॉल वाज वेरी पॉपुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट, तो फुटबॉल वाज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट अमंग बॉयज़ विद 20% पार्टिसिपेशन। क्या फुटबॉल वाज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट अमंग बॉयज़ विद 20% पार्टिसिपेशन, वेयर एज योर वाइल्स्ट अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स लाइकड सेम एक्टिविटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नेटबॉल वाज लाइकड मोस्ट, नेटबॉल वाज लाइकड मोस्ट बाय गर्ल्स विद अबाउट 18% पार्टिसिपेशन, वेयर एज however figure stood at just 11% for the boys, 11% boys, 11% girls played basketball, under 5% boys and girl, under 5% of boys and girl did not play any sport, ठीक है। तो अज आप M1 to M5 डील करे उच काफ़ी कुछ आप डिस्कस किया, सेंटेंस की गल की है, एक्टिव पैसिव आप डिस्कस किया कि मोस्टली इट वाज इनक्रीज नहीं होंदा, इट इनक्रीजड होंदा, दिस नंबर वाज इनक्रीज नहीं होंदा, दिस नंबर इनक्रीजड होंदा, इट वाज फ्लक्चुएट नहीं होंदा, इट फ्लक्चुएटेड होंदा, देयर वाज इनक्रीजड नहीं होंदा, देयर वाज इनक्रीज होंदा, ठीक है ना, राइज वाज सीन होंदा, डिक्लाइन वाज सीन होंदा, ठीक है। तो ये चीज़ां तो ये आप M1 to M5 डील करे। तो अगर तुम चाहते कि हाँ एक तो वीडियो काफ़ी बेनीफिशियल सी, तुम मैं दसो कि जी नैक्सट वीडियो है
मैं M6 to M10 तक बनाने चाहिए ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ क्यू कोड साढ़े 11 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ PDF है 15 ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ M6 to M10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।